अब बात करते हैं उन 3 तरीकों की। नंबर 1, पढ़ो, समझो, लिखो। दोस्त बेसिकली 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। पहला रीडिंग सब्जेक्ट, दूसरा राइटिंग सब्जेक्ट। रीडिंग सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, जिनको आप पढ़कर याद करते हैं। दूसरे होते हैं राइटिंग सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिनको आप ज्यादा से ज्यादा लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। अब जो रीडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनको याद करने के लिए आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको पहले पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से समझना है, फिर उसको लिखना है। आजकल की पढ़ाई के तरीके बिल्कुल बदल चुके हैं। कभी हम इंटरनेट से पढ़ते हैं, कभी हम पीडीएफ से पढ़ते हैं, कभी हम वीडियो से पढ़ते हैं, कभी हम ऑडियो से सुनते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज होने के कारण हम सबको एक गंदी आदत लग जाती है, वो है ना लिखने की। और ना लिखने के कारण हम कई चीज़ों को, बहुत बेसिक चीज़ों को भी भूल जाते हैं। तो आज से आपको अपना एक रूल बनाना है कि किसी भी चीज़ को पढ़ोगे तो उसको सिर्फ पढ़ोगे ही नहीं, बल्कि पढ़ोगे, समझोगे, फिर लिखोगे। दूसरा है विजुअलाइजेशन। अब मैं किसी भी चीज को इमेजिन करने के लिए आपको नहीं कहूंगा कि ऐसा सोचो, ऐसा हो जाएगा, उसको इमेजिन करो, नहीं। ये बिल्कुल अलग तरह की चीज है, इसको ध्यान से समझना। उन सभी टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो जो आपको हार्ड लगते हैं। उदाहरण के तौर पर केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला हो सकता है, प्राचीन इतिहास का कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जो आपको याद नहीं हो रहा। उन सभी चीजों की एक लिस्ट बना लो। फिर इन सभी टॉपिक्स को वीडियो फॉर्मेट में पढ़ो, यानी इन सब टॉपिक को वीडियो में यूट्यूब या गूगल के द्वारा पढ़ना शुरू करो। क्योंकि आपको याद होगा, कोई भी मूवी जो आपने बहुत पहले देखी थी, उसका कोई भी सीन आपको आज तक याद है। क्यों? क्योंकि वो मूवी आपके दिमाग पर छप चुकी है, जिसको आपने वीडियो फॉर्मेट में देखा था। तो हार्ड टॉपिक्स को याद करने का सिंपल सा तरीका है, उनको वीडियो फॉर्मेट में पहले देखो, फिर याद करो। और एक बात याद रखना, सिर्फ हार्ड टॉपिक्स को पढ़ना है। सब टॉपिक्स को अगर वीडियो से ही पढ़ोगे तो बहुत सारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तीसरा सबसे जरूरी बात, रिवीजन। जी हाँ, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक पेन से लिख दो, फिर उसे मिटा दो, फिर उस बोर्ड पर लिखो, फिर मिटा दो, फिर लिखो, फिर मिटा दो। कुछ समय बाद आप देखोगे कि उस व्हाइट बोर्ड पर कितना भी आप मिटा लो, वो ब्लैक निशान, काले निशान रह ही जाते हैं। इसी तरह से हमें अपने दिमाग पर इंप्रेशन छोड़ने हैं, समय समय पर चीजों को रिवाइज करना है। एक हफ्ते में लगभग 2 बार आप रिवीजन को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हफ्ते में 1 बार करने से, 15 दिन में 1 बार करने से आपका काम चल जाता है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली 1 हफ्ते में 2 बार आपको करना ही चाहिए। और याद रखना, रिवीजन करने में 1% का आलस बिल्कुल नहीं करना है। जो रिवीजन में आलस कर गया, वो सब कुछ खो देगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये 3 बातें आपको समझ में आई होंगी। आज से ही अमल करना चालू करो। अगर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो।